स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू की सीरीज़ में डेव बायो की हम जून 2016 पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे बोन ऑफ वर्टिब्रेट आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक विच एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, सो कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से है वो बोन है वो डिराइव करती है। सो बोन करती है मेसोडर्म से। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपको है वो याद रखने हैं। जैसे कि मैं कुछ और आपको है वो इनके रिलेटिव बताऊं। सो यहाँ पे अगर देखो 3 लेयर होती है, आप सभी को पता है इतना। तो एक्टोडर्म, यहाँ पे मेसोडर्म एंड यहाँ पे एंडोडर्म। ओके, सो यहाँ पे एक्टोडर्म जो होता है वहाँ पे जैसे कि स्किन हो गया और जितने भी प्रकार के जो सेंस नर्वस सिस्टम है वगैरह वो है वो एक्टोडर्म में आते हैं। नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, वो एक्टोडर्म से फॉर्मेशन है उनका होता है। इसके साथ में और अगर बात करूँ मैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो भी इससे एक्टोडर्म से ही फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड स्टोमेडियम है वो भी इससे ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड प्रोक्टोडियम है वो भी इससे ही फॉर्मेशन है वो होता है। पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है वो भी इससे ही फॉर्मेशन है वो होता है। और जो अपनी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट वो भी है वो एक्टोडर्म से ही है वो फॉर्मेशन है वो होता है। और अगर आई की बात करें तो आई के अंदर जो रेटिना होता है, आई का लेंस है और आई की जो कॉर्निया है, सो वो भी है वो एक्टोडर्म से फॉर्मेशन है वो होती है। सो इनमें से अगर पूछ लिया जाए तो उसका आंसर एक्टोडर्म होगा। ठीक है, अगर मेसोडर्म की हम बात करें तो मेसोडर्म से क्या क्या फॉर्मेशन होता है। जो डर्मिस है, जो डर्मिस लेयर होती है जो स्किन के है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा नीचे है वो होती है डर्मिस। एंड जो मसल्स टिश्यू है, मस्कुलर जो टिश्यू होता है, मस्कुलर जो टिश्यू है वो भी इसी से फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है जैसे कि ब्लड होता है, ब्लड होता है तो ब्लड है वो मेसोडर्म से ही फॉर्मेशन है वो होता है ब्लड का। ठीक है, एंड वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम की बात करें वो मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है। और वेस्कुलर जो टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है वो एंडोडर्म से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम है वो मेसोडर्म का है, मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो किडनी है, किडनी भी है वो इसी से फॉर्मेशन होती है। जो गोनेड्स है वो गोनेड्स भी मेसोडर्म से ही फॉर्मेशन होते हैं। और ये जो यूरिनरी और जेनाइटल डक्ट, जो डक्ट की अगर बात करें, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तो एंडोडर्म से फॉर्मेशन होता है, लेकिन यूरिनरी एंड जेनाइटल है वो डक्ट है वो मेसोडर्म से है वो फॉर्मेशन होता है। और आई के कुछ पार्ट भी है वो मेसोडर्म से फॉर्मेशन होते हैं। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड अगर हम बात करें स्प्लीन का, सो स्प्लीन वगैरह है वो मेसोडर्म से फॉर्मेशन होते हैं। और अगर बात करें जैसे कि हार्ट है, हार्ट भी मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन है, बोन वगैरह सब उसमें आ जाएगी। ठीक है, वो मेसोडर्म से ही फॉर्मेशन होता है उनका। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं एंडोडर्म की, एंडोडर्म में क्या क्या होता है, जैसे कि गट है, सबसे अंदर ही अंदर गट, जो एंडोडर्म उससे गट तो याद रहती है, सिंपल है। एंड विसरल जो ऑर्गन है, विसरल और विसरल, यहाँ पे ये विसरल टिश्यू, इसको करेक्ट कर लेना, विसरल ऑर्गन है वो एंडोडर्म से है वो फॉर्मेशन है वो होता है। ठीक है, एंड जो स्टोमच के अंदर जितने भी ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स है वो सारी है वो एंडोडर्म से ही फॉर्मेशन होती है। और जो टंग होती है अपनी टंग, सो वो भी है अपनी है वो एंडोडर्म से है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड अपने अगर लंग्स की बात करें सो लंग्स भी है वो, लंग्स, लीवर की अगर बात करें, एंड यूरिनरी ब्लैडर हमने बताया, सो ट्रेकिया, ब्रोंकी, सो वो सब एंडोडर्म से है वो फॉर्मेशन होता है। लीवर, पेनक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड हो गया। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड्स हो गए।
ठीक है। सो ये सब है वो एंडोडर्म से फॉर्मेशन होता है। सो इनका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बाद में ये 2-3 साल नहीं आया, ईयर नहीं आया, फिर भी ये आरपीएससी में भी ये इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। आरपीएससी का आप एग्ज़ाम दोगे, इन आप में से कोई आरपीएससी या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी या फिर किसी का भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ सेल हैज़ कमिटेड टू पर्टिकुलर फेट इट इज़ सेड टू बी। सो कोई भी कमिटमेंट हो जाती है अपने पर्टिकुलर फेट के लिए, सो उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। वो अगर इस टॉपिक को हमारे चैनल पे डेव बायो की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, तो वो अगर आपने देखा है तो वो ये नाम तो आपके ज़बान पे अपने आप ही आ जाएगा। डिटरमाइंड हो गई है वो सेल, ठीक है। कोई भी फेट ले लेती है तो उसको हम बोलते हैं डिटरमाइंड हो गए, ठीक है। सो उसको बोलते हैं डिटरमाइंड, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएट अलग टर्म होता है। डिफ्रेंशिएट कुछ चीज़ में अलग में डिफ्रेंशिएट होना, ठीक है। प्रोसेस एंड टोटिपोटेंट स्टेम सेल होती है, प्लूरिपोटेंट भी स्टेम सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो द इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डीवी एक्सिस डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबिया एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। सो वो होता है, सो ऑब्वियसली ग्रेविटी से तो नहीं होगा, और जेनेटिक डिफरेंस इन सेल, सो इससे भी नहीं होगा, ठीक है। एंड द कॉन्टेक्ट विद द यूट्रस, ये जो ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है, सो वो तो भैया अब मैं क्या ही बोलूँ, ये यूट्रस की एंट्री से क्या ही लेना देना। सो स्पर्म की एंट्री जो एग में जहाँ पे होती है उस पे है, वो डिपेंड करता है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। सो ये है वो ऑप्शन करेक्ट है, वो हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। सो स्पर्म सेल बिहेव ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन अराबिडोप्सिस कैन बी स्टेट एज फॉलो। अराबिडोप्सिस यानी प्लांट की हम बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। सो यहाँ पे देखते हैं, पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड डिस्चार्ज स्पर्म सेल। सो लास्ट में है वो बर्स्ट करके वो अपना स्पर्म सेल है वो डिस्चार्ज करती है ही। आपने ये काइंड ऑफ एंडोस्पर्म देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एनिमल पोल एंड वेजाइटल पोल होती है, ये एग सेल होती है, ठीक है। एंड ये जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे है वो पोलन ट्यूब है, ये आके यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है वो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो मिल जाता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड अब अगर हम देखें, सो स्पर्म सेल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब एंड इंटर इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, से ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, वो हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे पोलन ग्रेम में जनरेटिव सेल यानी कि स्पर्म सेल एंड वेजिटेटिव सेल दो सेल होती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज होती है, जिससे वो पोलन ट्यूब है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, न कि स्पर्म सेल से, ठीक है। इसलिए ये इनकरेक्ट है, वो हो जाता है। यहाँ पे है वो जो पोलन ग्रेन है जब स्टिग्मा के ऊपर है वो आता है, सो वहाँ पे बहुत सारी है वो प्रोसेस है वो होती है, रीहाइड्रेशन की प्रोसेस वो होती है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन इंटरेक्शन है वो होता है। देन है यहाँ पे है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है, हमने देखा कि स्पर्म सेल से नहीं होता। सो देन ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, वैसे तो इनकरेक्ट है वो आगे है, और भी बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो द रिसेप्टिव एंटीपोडल सेल ब्रेक डाउन रिसेप्टिव एंटीपोडल सेल तो ऊपर वाली होती है, ठीक है, ये होती है एंटीपोडल सेल, तो एंटीपोडल सेल एंड ये होती है एग सेल, और ये आता है एग सेल की तरफ से। सो एंटीपोडल सेल थोड़ी होता है। सो ब्रेक डाउन विन पोलन ट्यूब इंटर द फीमेल गेमेटोफाइट, सो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है,
ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, सो वन स्पर्म न्यूक्लियर फ्यूज विद द एग सेल। यहाँ पे हमने देखा एक सेल के साथ में फ्यूज होता है, एंड द अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल। यहाँ पे है वो यहाँ पे है वो फ्यूज होता है, ठीक है। सो ये करेक्ट है। सो यहाँ पे 2 करेक्ट 2 इनकरेक्ट आ रहा है, बी एंड सी इनकरेक्ट आ रहा है। सो ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। So which one of the following combination is correct pairing of ligand with their receptor? ठीक है, यहाँ पे FGF रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ऐसा कुछ आता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। यहाँ पे हम रिसेप्टर देखते हैं सेल सिग्नलिंग में भी, यहाँ पे FGF है वो अटैच होता है, ठीक है। सो ये FGF है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे पी का हो जाएगा 3, पी का 3, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। एंड हेजहॉग का देखें, सो हेजहॉग कुछ इस प्रकार से हमने देखा, हेजहॉग पैच्ड रिसेप्टर है वो होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ पैच्ड रिसेप्टर हमने देखा था। ये भी है वो प्लेलिस्ट में आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSIR नेट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। सारे टॉपिक ऑलमोस्ट के सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है डेव बायो के, ठीक है। सो इस प्रकार से ये रिसेप्टर होता है। यहाँ पे इसका को रिसेप्टर अंदर है वो होता है कुछ इस प्रकार से स्मूदन, ठीक है। वो भी हमने बात किया था स्मूदन, बाद में ये डिग्रेड है वो हो जाता है, वो सारी सिग्नलिंग हमने देखी थी। सो हेजहॉग का है वो यहाँ पे पैच्ड रिसेप्टर है वो हो जाता है, ठीक है। एंड WNT का फ्रीजर्ड रिसेप्टर है वो हो जाता है, ठीक है। सो R का 2 हो जाएगा, R का 2, Q का 1, ये A ऑप्शन है वो करेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। सो हमने WNT का कुछ इस प्रकार से है वो रिसेप्टर देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे WNT आता है जैसे ही यहाँ पे है वो को रिसेप्टर के रूप में, DSS डिसीव्ड रिसेप्टर होता है, अंदर GSK है वो अपने बीटा कैट को पकड़े रहता है, ठीक है। बीटा कैट को GSK है वो इनहिबिट रखता है, देन GSK को इनहिबिट कर देते हैं। सो वो सारी सिग्नलिंग हमने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो गिवन आर सर्टन फैक्ट विच डिफाइन डिटर्मिनेशन ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में बताना। फर्स्ट ऑप्शन, सेल हैव मेड ए कमिटमेंट टू ए डिफरेंशिएशन प्रोग्राम। ओके, डिफरेंशिएशन एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के चलते ये कोई मान लो स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल अपना प्रॉपर फेट है वो गेन कर लेती है। कमिटमेंट हो जाती है कि मुझे ये एक्टोडर्म की सेल या फिर जैसे सोमाइट सेल या फिर नर्वस सेल बनानी है तो वो ही बनानी है। सो बिल्कुल करेक्ट है ये, वही तो डिटर्मिनेशन प्रोसेस वो होती है, ठीक है। डिटर्मिनेशन उसे ही कहते हैं, फिर वो डिटरमाइंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो हमें ये करेक्ट है P ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे बताना क्या, विच वन द फॉलोइंग अबाउ स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन। हाँ तो करेक्ट ही बताना है। सो P करेक्ट है यहाँ पे, ये नहीं होगा यहाँ पे। चलो और बाकी देखते हैं क्यों और एस क्या पता सही हो जाएगी। ए फेज वर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन अकर इन एम्ब्रियोनिक सेल। सो ये भी नहीं होगा, स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड द सेल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन सिग्नल, जबकि डिटर्मिनेशन प्रोसेस में होता ही है कि एक डिटरमाइन जो सिग्नल है वो उसको गेन करके यहाँ पे है वो डिटरमाइंड होती है सेल, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर्ड सेल डिफरेंशिएशन। हाँ तो इंडक्टिव कोई सिग्नल है वो ट्रिगर कर सकता है सेल डिफरेंशिएशन को, सेल डिटर्मिनेशन को करता है, वैसे सेल डिफरेंशिएशन को भी कर सकता है। तो यहाँ पे फिर भी मान लो ऐसा अगर हो तो भी यहाँ पे
पी एंड एस बोथ है वो होना चाहिए। सो एस, ये क्यू इनकरेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, यहाँ पे इसमें पी सही है एंड यहाँ पे पी ओनली ये सही है और क्यू सही नहीं है। सो यहाँ पे आंसर हम कर देंगे ऑप्शन सी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट वुड हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट इन चिक एम्ब्रियो वेयर द लेग mesenchymal is placed directly beneath the wing apical ectodermal rise AER। सो हो क्या रहा है, जैसे कि चिक है, चिक में जो विंग होता है, विंग फोरलिम्ब होता है, ठीक है, ये हम बना रहे हैं एक बार ऐसे, ये फोरलिम्ब है और ये है हाइंड लिम्ब। ठीक है, हाइंड लिम्ब इसमें है वो पैर वगैरह बनेंगे, इससे है वो वो बनेगा विंग। ठीक है, फोरलिम्ब से चिक में। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लेग का मेसेनकाइमल यहाँ से उठाकर हम शुरुआती स्टेज में जब बन रहा होगा, सो जैसे कि एईआर है वो, ये लिम्ब डेवलपमेंट हो रहा है, एईआर का फॉर्मेशन है, ये एपिकल एक्टोडर्मल राइज, इसके नीचे हम हाइंड लिम्ब का है वो मेसेनकाइमल है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इधर फोर लिम्ब में। ठीक है, फोर लिम्ब में कर रहे हैं बिकॉज हमने लिखा है विंग, विंग फोर लिम्ब भी होता है। ठीक है, बिकॉज ये विंग का था, सो यहाँ पे हमने विंग के एईआर के नीचे हाइंड लिम्ब का, लेग का है वो मेसेनकाइमल है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब होगा क्या, बिकॉज एईआर पहले से ही फॉर्म हो चुका है और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पहले से ही हो चुका है, बिकॉज एईआर पहले से है। सो इसका मतलब ये है कि जो प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट यानी जैसे कि ये अपना हैंड में अगर बनाऊं, ठीक है, सो ये जो शुरुआती जो यहाँ पे जो बेस है, बेस से जो पास वाला नियर बाई जो और जो पैलेस होता है वो होता है प्रोक्सिमल, एंड जो आगे का जो एरिया होता है वो होता है डिस्टल। ठीक है, सो बिकॉज एईआर बन चुका है तो एईआर के पास पहले से ही सिग्नल है प्रोक्सिमल का बनने का, सो प्रोक्सिमल तो विंग का ही बनेगा बिकॉज विंग का एईआर पहले से ही है। सो यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट है वो विंग का ही बनेगा, लेकिन बाद में जब लेटर ऑन डेवलपमेंट में जब डिस्टल पार्ट जब बनेगा, आगे का जब डिस्टल पार्ट बनेगा वो अपना है वो इस हाइंड लिम्ब का बनेगा। ठीक है, लेग का है वो डिस्टल लिम्ब बनेगा, मतलब यहाँ पे भी है वो काइंड ऑफ आगे का डिस्टल पार्ट है वो पैर के जैसा है वो होगा। ठीक है, सो अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप्ड एट द एंड ऑफ द लिम्ब, ये बिल्कुल सही है, हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर है वो बनती है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है वो हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, सो ए कंप्लीट हाइंड लिम्ब विल फॉर्म, कंप्लीट हाइंड लिम्ब नहीं फॉर्म होगा क्योंकि पहले से एईआर बन चुका है, एईआर प्रोक्सिमल पार्ट का उसके पास पहले से ही सिग्नल है, सो ये नहीं होगा। द फोर लिम्ब वुड फॉर्म नॉर्मली, नॉर्मली नहीं होगा भाई, काइमेरा टाइप बोल सकते हैं हम। डी देखें तो नाइदर ए फोर लिम्ब नॉर ए हाइंड लिम्ब वुड फॉर्म सिंस द सेल आर ऑलरेडी डिटरमाइंड, नहीं भाई। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो इफ़ यू रिमूव ए सेट ऑफ सेल फ्रॉम एन अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो से अगर हम कुछ सेट ऑफ सेल है वो आइसोलेट कर ले एंड यू ऑब्जर्व दैट द एडल्ट ऑर्गेनिज्म लैक द स्ट्रक्चर दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम दोज सेल एंड देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म सीम्स देयर टू हैव अंडरगोस। सो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, कोई एम्ब्रियो है, ठीक है, ये कोई एम्ब्रियो है, ये हमने डेव बायो की उस प्लेलिस्ट में जो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था डिटेल में, और वो लेग मेसेनकाइमल पीछे वाला वो भी देखा था, सारा कुछ देखा था। सो जैसे कि ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से अगर कुछ सेट ऑफ सेल यहाँ से है वो मान लो हम रिमूव कर दें, ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर दें। सो ये यहाँ पे मान लो बीच वाली ये रिमूव कर दिए, रिमूव करके आगे हमने देखा कि है वो
सारे ऑर्गन बन गए, लेकिन यहाँ वाली जो सेल से जो ऑर्गन बनना था वो बना नहीं, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की जो सेल है वो ऑटोनोमसली डेवलप कर रही थी। अगर यहाँ वाली वो सेल कंडीशनली डेवलप करती, कंडीशनली स्पेसिफाई होती, सो क्या होता कि इसको हटाने के बाद ये जो पास वाली सेल है वो कंडीशनली पास वाली सेल से सिग्नलिंग लेके उसको कंपनसेट कर देती। ठीक है, कंडीशन, क्योंकि उनके पास कंडीशन रहती कि पास वाली सेल के अकॉर्डिंग वो उस एरिया को कंपनसेट कर देती। लेकिन यहाँ वाली सेल बिकॉज वो ऑटोनोमस स्पेसिफाई है, क्योंकि ऑटोनोमस स्पेसिफाई मीन्स वो सेल ही वो काम करेगी जो सेल पहले कर रही थी। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना, ये ऑटोनोमस स्पेसिफाई सेल थी, स्पेसिफिकेशन वाली सेल्स थी, कंडीशनल वाली नहीं थी। इनिशियल वाली तो वो अलग ही न्यूक्लियस वाले वो अलग फंडा हो जाता है। मोर्फोजेनेटिक स्पेसिफिकेशन ये अलग ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डोज डिपेंडेंट ऑफ आर ए रेटिनिक एसिड ट्रीटमेंट support the notion that a gradient of RA retinic acid can act as a morphogen along the proximal distal axis in a developing limb. Following are certain facts related to the above notion. Okay, so treatment with a high level of RA cause a proximal blastema. Proximal मतलब पास वाला blastema, proximal blastema to be re-specified as a distal blastema and only distal structure are regenerated. जबकि ऐसा होता है क्या, हमने पीछे से पीछे वाली PYQ में भी हमने लिम्ब डेवलपमेंट में FGF का वहाँ पे क्वेश्चन था, FGF का। ठीक है, FGF का था या फिर कुछ, हाँ FGF का, TBX का भी था। ठीक है, TBX और FGF का रोल था लिम्ब डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था RA वहाँ पे है वो इनिशिएट करवाने का काम कर रहा था। RA रेटिनिक एसिड लिम्ब डेवलपमेंट को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, इनिशिएट करवाने में ये काम क्या करता है, RA रेटिनिक एसिड है वो वहाँ पे FGF को इनिबिट करता है। FGF जैसे कि 8 हो गया, FGF को है वो इनिबिट करता है एंड उसके रिस्पेक्टिव TBX को है वो एक्टिवेट करता है। TBX अब जैसे कि 4 लिम्ब बनना है तो TBX 5 को एक्टिवेट करेगा या फिर TBX 4 को एक्टिवेट करेगा हैंड लिम्ब के लिए। सो वहाँ पे RA है वो शुरू से है वो, अगर हाई लेवल होगा तो वो शुरू से करवा देगा। ठीक है, एंड जबकि इसमें लिखा है कि यहाँ पे डिस्टल ब्लास्टेमा तो एंड वाला पार्ट होता है। सो ये इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें, सो यहाँ पे P जहाँ पे भी होगा वो इनकरेक्ट कर देना आप, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड काउज ए डिस्टल ब्लास्टेमा टू बी रीस्पेसिफाइड एज ए प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा एंड रीजनरेशन ऑफ फुल लिम्ब में बी इनिशिएट। ठीक है, सो अगर डिस्टल पार्ट में भी है वो ब्लास्टेमा में भी RA है वो अगर कर दिया जाएगा, डिस्टल मीन्स अगर वो पूरे बना हुआ है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे RA है वो हाई इनिशिएट हो जाए तो वहाँ पे भी है वो शुरू से वापस से डेवलपमेंट है वो हो जाता है, बिकॉज शुरू से इनिशिएट है वो हो जाता है। ठीक है, प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा से। ठीक है, ये करेक्ट है अपना, क्यू करेक्ट है वो हो जाएगा, क्यू इसमें है। ठीक है, एंड R की अगर हम बात करें, सो ट्रीटमेंट विथ रेटिनोइक एसिड RA अफेक्ट ओनली डिस्टल ब्लास्टेमा। तो RA अफेक्ट ओनली डिस्टल ब्लास्टेमा, ये क्या बात हुई, एंड काउज देम टू फॉर्म ओनली प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर। सो देखो इसको चाहे आप रेटिनोइक एसिड को हम अगर प्रोक्सिमल एरिया में भी है वो RA अगर हाई रहे तो वो वहाँ पे वापिस से इनिशिएट वहीं जहाँ पे करेंगे वहीं से है वो शुरू हो जाएगा, एंड वो पूरा है वो टोटल फुल लिम्ब है वो स्ट्रक्चर है वो बनाता है, न कि यहाँ पे लिख रखा है ओनली प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर।
सो वो फुल लिम्ब का स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन करता है, न कि ओनली प्रोक्सिमल। ये भी है वो स्टेटमेंट गलत है आर वाला, ठीक है। सो आर वाला ये भी गलत है। एस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ आर ए काउज एनी ब्लास्टेमा टू फॉर्म ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी इसमें ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर है वो दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे एस भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ओनली क्यू है हमारा करेक्ट है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो मैच द टू कॉलम फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एपोमिक्सिस के वो यहाँ पे है वो क्वेश्चन आया है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एगेमोस्पर्मी की डेफिनेशन ये होती है, सीड है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओव्यूल। ओके, एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सारे ही है वैसे तो, लेकिन इसमें सीड प्रोड्यूस होता है बाय अनफर्टिलाइज ओव्यूल। अनफर्टिलाइज ओव्यूल से है वो, यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन तो होता ही है, ठीक है। पी का यहाँ पे टू सब में ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें सो क्यू क्लोनल प्रोपेगेशन। सो क्लोनल प्रोपेगेशन से हम जैसे कि एक सेम है वो ब्रीड का है वो प्लांट है, वो सेम ब्रीड का प्लांट को हम ऐसा का ऐसा, ऐसी के ऐसी प्लोइडी, ऐसे का ऐसा जेनेटिक मेकअप का अगर हम प्लांट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लोनल प्रोपेगेशन से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीसीज का हम यहाँ पे सीड फॉर्मेशन वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये जेनेटिकली हम कल्चर वगैरह करके है वो यहाँ पे है वो बनाते हैं। यहाँ पे क्लोनल करते हैं, क्लोनिंग में यहाँ पे हम कभी भी सीड फॉर्मेशन थोड़ी करते हैं। ऐसे ऐसे आपने है वो बहुत सारे पौधे है वो ऐसे बनाते हुए देखा होगा कल्चर में, ठीक है। सो यहाँ पे है वो क्लोनल प्रोपेगेशन में कभी भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। क्यू का 1 होगा यहाँ पे, क्यू का 1 इसमें है, सो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है क्यू का 1, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें सो एम्ब्रियो से फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल या फिर हम बोल दें यहाँ पे एपोस्पर्मी में है वो ये कंडीशन है वो होती है, ठीक है। जबकि डिप्लोस्पर्मी में क्या होता है, गेमेटोफाइट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, फ्रॉम अनरिड्यूस मेगास्पोर। अगर फ्रॉम अनरिड्यूस मेगास्पोर से अगर गेमेटोफाइट डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो उसको हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, ठीक है। सो यहाँ पे है वो ये आंसर है अपना करेक्ट है वो हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़िया सा क्वेश्चन, ये प्लांट में आता है वैसे, लेकिन हर बार देव बायो की यहाँ पे है वो PYQ में दे रखा है। प्लांट बायोलॉजी में भी इसका है वो सिलेबस में है। सो अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस एज ऑन बिलो, सेवरल जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे कि एपिस्टलाटा 1, एपिस्टलाटा 2, एपिस्टलाटा 3, एगामोस, ठीक है, ये 4 जीन दे रखे हैं आर इन्वॉल्व। एक पिस्टेलाटा भी होते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट इनमें से है वो कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है। सो स्टेटमेंट पे जाने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, ये क्लासेज है, क्लास A, क्लास B और क्लास C, ठीक है। जिससे है वो क्लास A से है वो ओनली क्लास A वाले जीन से बनता है सेपल, प्लांट का जो फ्लोर का सेपल वाला पार्ट, और क्लास A और क्लास B दो से मिलकर वो बनता है पेटल, क्लास A और क्लास B से। क्लास C से बनता है ओनली कार्पल्स, और क्लास B और C दोनों मिलके है वो स्टेमन बनाते हैं। अब क्लास A में कौन कौन से जीन होते हैं वो मैं अगर आपको बताऊं, सो वो होते हैं एपिस्टलाटा 1 एंड एपिस्टलाटा 2, ठीक है। अगर क्लास B की अगर मैं बात करूं, क्लास B की अगर मैं बात करूं, सो क्लास B में होता है एपिस्टलाटा 3 एंड पिस्टेलाटा, ठीक है। क्लास C की अगर मैं बात करूं, सो उसमें होता है एगामोस, ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट की अगर
सो यहाँ पे एपिस्टाटा 1 एंड एपिस्टाटा 2 यानी क्लास ए है वो सेपल का फॉर्मेशन है वो करता है। अब स्टेटमेंट की अगर देखें सो एपिस्टाटा 2 जो कि क्लास ए में आता है हमने देखा, ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। अब सेपल में भी देखो क्लास ए है, ठीक है, सेपल में भी है और पेटल में भी ए प्लस बी है, देखो ए और बी दोनों है पेटल। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, एंड हमें करेक्ट ही बताना है। नेक्स्ट, एगामोस इज कंसिडर एज ए क्लास ए जीन। नहीं, एगामोस तो हमने क्लास सी में देखा है, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है। क्लास सी सॉरी ऑप्शन सी देखें सो AP1 एपिस्टाटा 1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पल्स डेवलपमेंट, जबकि कार्पल्स तो क्लास सी से डेवलप हो रहा है, क्लास सी में तो एगामोस है, ठीक है, एपिस्टाटा थोड़ी है। सो ये भी अपना ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर देखें सो एपिस्टाटा 3 एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल डेवलपमेंट, जबकि हमने देखा था सेपल में क्लास ए ओनली क्लास ए जीन पार्टिसिपेट करता है सेपल में, ठीक है, सेपल में ओनली क्लास ए होता है और क्लास ए में ओनली एपिस्टाटा 1 एंड 2 होता है, एपिस्टाटा 3 तो क्लास बी का हो जाएगा। सो ये भी इनकरेक्ट अपना है वो हो जाएगा, ठीक है। सो अपना आंसर है वो ए आ जाएगा। सो यहाँ में हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है वो कर लिए विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना, और प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेकआउट करना इस PYQ की भी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSI नेट की PYQ, जो PYQ की नहीं पूरी प्रॉपर है वो प्लेलिस्ट है। जैसे कि आप इस प्रकार से चैनल पे जाओगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इस पे अगर आप जाओगे यहाँ पे सो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी, यहाँ पे ये डेव बायो की एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे जाना, वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आएंगे सारे टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, पोटेंसी वगैरह सब टॉपिक है यहाँ पे, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, सी एलिगेंट डेवलपमेंट, ओके, ऑर्गेनाइजर वगैरह सब है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ओके, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, बाय बाय।